Today we will start a new chapter of Lucent General Knowledge. Chapter number 3, Geography. कैसे हैं गाइस? आशा है कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से गाइड करने वाले हैं लोग ज्योग्राफी बुक, मतलब लूसेंट जनरल नॉलेज बुक, चैप्टर नंबर 3, ज्योग्राफी। आज हम लोग पूरा हाइलाइट्स पढ़ेंगे लोग। यहाँ तक ये हाइलाइट्स की लेके हम इंडियन कंट्रीब्यूशन से पहले तक यहाँ तक पढ़ेंगे। ये वीडियो फुल होने वाली है, ये वीडियो फुल क्लास होने वाली है। हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे तो बहुत खास वीडियो नहीं मिली थी। इसके कारण मैंने पहले समझा, फिर आपको मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक करके आप वीडियो से बाहर चल जाइए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो हम बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाइलाइट्स का मतलब पता है? चलिए, अब इसमें से मैं आपको बता दूं, ये जो 5 मैं आपको जो बताऊंगा, ये 5 सेंटेंस, जो 5 सेंटेंस में इम्पोर्टेंट नोट्स आपका बन जाएंगे। सबसे पहले हम कभी पढ़ाते हैं तो ये बात बता दो, जो इसमें मैं पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं कीवर्ड से लेकर सब पढ़ाऊंगा। जैसे कीवर्ड होते हैं, इसमें मैं कीवर्ड बताऊंगा और टॉपिक बताऊंगा, और टॉपिक से रिलेटेड से हम कौन से टॉपिक से इसमें पढ़ेंगे, किससे समझ में आएगा, और कौन कौन से नोट्स हैं आपके, ये सब बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैं टिक लगाता हूँ, वो आप याद कर सकते हैं। और ये अगर आपको भी ये बुक परचेज करना है तो इस बुक का प्राइस 246 रुपीज़ है। इस पर आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसमें मैं बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोट्स कौन से हैं। तो ये फर्स्ट है, द वर्ड ज्योग्राफी वॉज फर्स्ट बाय यूज्ड ग्रीक स्कॉलर Greek scholar Eratosthenes 276 194 BC। यहाँ पे मतलब ये अर्थ तक ये पूरा एक लाइन, ये फर्स्ट नोट, ये सेकंड नोट, ये थर्ड नोट, एंड ये 4 नोट, एंड ये 5 नोट। लेकिन मैं आपको एक और बताऊंगा, ये जो एरिस्टोटल वाला है आप इसको भी याद करिएगा, क्योंकि जो एरिस्टोटल है इन्होंने जो सोचा था कि जो धरती का जो शेप है वो स्फेरिकल शेप का है, सम साउंड रीजनिंग में। और इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो गॉडसी है, ये फादर ऑफ गॉडसी एंड इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकेटस। इसको भी आप याद करिए। और इनका बुक भी जो मोस्ट फेमस था, ये जस्ट पीरियड, आप इसको भी याद करिएगा। और इसमें भी जो है, एथोसिस वाज द फर्स्ट हु tried to calculate the length of the equator to calculate circumference of the earth। वो पहले जो आदमी थे जिन्होंने टायर टू कैलकुलेट किया था लेंथ ऑफ इक्वाटर, मतलब इक्वेटर का लेंथ, और कैलकुलेट करके जो उसका सर्क्यूम्फ्रेंस धरती का है वो सर्कुलेट करके, हेंस ही इज कंसिडर्ड ऑफ द फादर ऑफ गॉडसी। फिर इसको कंसिडर करके इनको मान लिया गया कि फादर ऑफ गॉडसी हैं एंड इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी। ही रॉट ज्योग्राफिकल ट्रीटीज, ज्योग्राफी का जो आप लोग पढ़ते हैं, ये एरिस्टोटल फर्स्ट से लेकर 1 2 3 4 5 6 नोट्स इम्पॉर्टेंट है आपके यहाँ तक। तो इसमें आप लगा के और आप इसको पढ़ लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। The word geography was used by a Greek scholar। फिर से मैं बोलूँ, The word geography was first used by a Greek scholar Eratosthenes 276 to 194 BC। मतलब ये हुआ कि जो पहला वर्ड ज्योग्राफी वो ग्रीक स्कॉलर इरेथोस्थिनेस में कब वो यूज हुआ था,
276 to 194 BC। सबसे पहले जो ग्रीक स्कॉलर में ज्योग्राफी का जो पहला वर्ड वो 279 से 194 BC में यूज हुआ था। The word geography has been derived from two Greek words। जो वर्ड ज्योग्राफी है इसका जो मीनिंग में दो गो ग्रीक वर्ड निकल रहा है। कौन कौन सा? जियो एंड ग्राफ। जियो एंड ग्राफ, ठीक है। कौन कौन सा ग्रीक वर्ड दो निकला है? जियो और ग्राफोस, विच जॉइंटली मीनिंग डिस्क्रिप्शन ऑन द अर्थ। ये जो दोनों है जियो और ग्राफ्स, इनको जब एक साथ ये मैं लिख दूं, ये जियो है और ये ग्राफ्स, अगर इनको हम एक दूसरे में प्लस कर दें तो जो मीनिंग आएगा वो धरती का क्या है? डिस्क्रिप्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा है साफ साफ, जियो एंड ग्राफ्स विच जॉइंटली मीन्स द डिस्क्रिप्शन ऑन द अर्थ। अगर ये दोनों को जोड़ के जो मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा? धरती का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने कितना नोट्स निकाल लिया? फर्स्ट नोट तो आपका यही है, ज्योग्राफी वॉज first word used by 276 to 194 BC। The word geography has been derived to Greek word। जो word geography है उसको दो वर्ड में भागों में उनको बांटा गया। पहला कौन? जियो और ग्राफ्स। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दिए तो धरती का डिस्क्रिप्शन निकल जाएगा। कितना हुआ? एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार में निकल गए। यहाँ पे भी चार लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपल है। फिर क्या है? सेकेंड, the primary level arrangements of these subject was done by the Greeks। जो प्राइमरी इसका लेवल है वो अरेंजमेंट हुआ था इसी सब्जेक्ट के दौरान। किसके दौरान तो इसी सब्जेक्ट के हुआ था, बट किसके दौरान हुआ था? वो ग्रीक्स के हुआ था। और ग्रीक्स है कौन? क्या आपको ये पता है ग्रीक्स कौन है? तो ग्रीक्स अपने इंडियन से बाहर, जैसे इंग्लैंड के हो गए हैं, ये अलग अलग कंट्री के हो गए। तो उस वक्त जो उन लोगों को ग्रीक्स बोला जाता था, इसलिए यहाँ पे हर वर्ड में ग्रीक्स है, ठीक है। Eratosthenes was the first who tried to calculate the length of equator to calculate the circumference। मैंने अभी पिछले वाले में बताया था, अभी थोड़ी देर जब मैं इम्पोर्टेंट नोट बना कि जो इरेथोस्थिनस थे वो पहले वो आदमी हैं जिन्होंने कैलकुलेट किया था लेंथ ऑफ इक्वेटर, मतलब जो इक्वेटर है इसका लेंथ उन्होंने, वो पहले आदमी थे जिन्होंने कैलकुलेट किया था, और धरती का सर्कमफ्रेंस। इसलिए उनको फादर ऑफ गॉडसी के नाम से जाना जाता है। और इज कॉल्ड फादर ऑफ गॉडसी क्या होता है? फादर ऑफ ज्योग्राफी। उनका एक बुक है जियोग्राफिकल ट्रीटीज में जिनका नाम है जियोग्राफिका, ठीक है। इतना आप लोगों ने आसानी से इतना थ्री पैराग्राफ आप समझ गए होंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकदम आसानी से। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि यहाँ पे ये पूरा हाईलाइट्स हमको ख़त्म करना है इंडियन कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी से पहले, ठीक है। तो हमने 3 पैराग्राफ अब तक कंप्लीट कर लिए एकदम आपको समझाते हुए। फोर्थ पैराग्राफ पर आते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी भी परेशानी हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं पिन करके। अब है फोर्थ पैराग्राफ, हिकेटस। हिकेटस को आप जान लीजिए क्योंकि हिकेटस वही है जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। कौन है जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। अगर आप एसएससी या अन्य एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आ सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी। सो आंसर इज हिकेटस। इसका हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी इज कॉल्ड हिकेटस। एंड जेस पीरियड्स, ठीक है। एंड
जो आ सकते हैं यहाँ पे हिकेटस, हिज फेमस बुक इज डैश, उनका फेमस बुक भी आ सकता है। तो आप लिखिएगा जस्ट पीरियड्स, तो मीनिंग देयर बाय डिस्क्रिप्शन ऑन द अर्थ, इसका भी मीनिंग होता है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑन द अर्थ। हिकेटस हैं जो पहले, जो हिकेटस है इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, और उनका एक फेमस बुक है जस्ट पीरियड, जिसका मीनिंग होता है देयर बाई, उसका मीनिंग होता है उसके दौरान से निकलने पे धरती का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो धरती का डिस्क्रिप्शन उसका निकलता है उसके मीनिंग पे, जस्ट पीरियड्स। इतना आप लोगों ने समझ के एकदम आसानी से। अब यहाँ पे देखिए हिपार्कस, हिपार्कस कौन है, Hipparchus was the first person who divided the circle into 360 degree on the basis of Assyrian mathematics. He invented astronomy to determine the longitudes and latitude. वो कौन से पहले आदमी थे जिन्होंने डिवाइड किया था सर्कल को, किस में, 360 डिग्री में, और किसके बेसिस पे किए उन्होंने, ओसायरन ओसायरियन ओसायरियन मैथमेटिक्स, ओसायरियन मैथमेटिक्स, ठीक है। वो पहले व्यक्ति का नाम है हिपार्कस, जिन्होंने सर्कल को डिवाइड किया था 360 डिग्री में, और कौन, अब किसके बेसिस पर किया था, ओसायरन मैथमेटिक्स के बेसिस पे, ठीक है। और वो इन्वेंटेड क्या किए, एस्ट्रोबल टू डिटरमाइन, एस्ट्रोबल जो किए ना वो इन्वेंटेड, जिससे क्या डिटरमाइन होता है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इन्हीं ने किया था। इतना आप लोगों ने समझ है। अगर आपको ये मैं जब पढ़ा दूंगा तो इसको यहाँ तक, तो मैं यहाँ तक जब पढ़ा दूंगा तो इसका रिवीजन मैं कराऊंगा। अब हम लोग कितना पैराग्राफ पढ़ ले, 1 2 3 4 5, अब 6 पैराग्राफ। ये एरिस्टोटल 6, इनका आप नाम पहले भी सुने होंगे क्योंकि इनका जो यूनिवर्सिटी था और इनका एक स्कूल भी था, ये एक साइंटिस्ट भी थे और यहाँ पे जियोग्राफिकल भी हैं। एरिस्टोटल कौन है, इनके बारे में जानते हैं। एरिस्टोटल वो पहले आदमी हैं जिन्होंने सोचा था कि जो ये धरती है, ये अर्थ, इसका जो शेप है, धरती का शेप, ये स्फेरिकल है। ये क्या है, स्फेरिकल है, ये स्फेरिकल थे। यही वो पहले आदमी है जिन्होंने सोचा था कि ये जो धरती है इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है। लेकिन क्या ये आपको भी पता है ये भी किसके बेसिस पे इन्होंने सोचा था, साउंड रीजनिंग के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साउंड रीजनिंग के, साउंड रीजनिंग में बता देता हूँ। जैसे ये धरती है, इसको माना गया स्फेरिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में किसके बेसिस पे माना गया, साउंड रीजनिंग, साउंड रीजनिंग, एकदम सिंपल है। ये आप लोग समझ जाइए कि एरिस्टोटल जो पहले आदमी है जिन्होंने सोचा था कि जो धरती का शेप है वो स्फेरिकल है, लेकिन सोचने से पहले उन्होंने रोट भी किया था, मतलब वही आदमी है जिन्होंने रोट किया था अबाउट शेप ऑफ अर्थ। अबाउट मैंने ये रोट और अबाउट मैंने छोड़ दिया है, मैं भूल गया कि वही रोट किए उसके बारे में लिखें कि जो धरती का शेप है वो स्फेरिकल है। किसके बेसिस पे, साउंड रीजनिंग पे। आप लोगों ने इतना पैराग्राफ 6 पैराग्राफ पढ़ लिया, एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया। तब आते हम 7th पैराग्राफ पे। तो 7th पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा हार्ड है, बट आपके लिए हार्ड नहीं है। क्या है 7th, पटलोमी, पटलोमी। इनको आप लोगों ने जनरल ज्योग्राफी में इनको बहुत ही जाना होगा, और कार्टोग्राफी में, क्योंकि ज्योग्राफी का
बहुत सारा सेम नेम होता है। ये क्या है? पटलेमी। क्या है? पटलोमी। ये कौन है? Ptolemy was the first famous Roman scholar of cartography and general geography. If was Ptolemy articles which inspired the geographers and researchers of the great ages of discoveries 14th and 15th century AD to discover terra incognita unknown the unknown lands। ये जो पटलोमी है ये मोस्ट फेमस आदमी है। किसके? रोमन स्कॉलर ऑफ कार्टोग्राफी और जनरल ज्योग्राफी, इसके मोस्ट फेमस है। ठीक है। अगर पटलोमी नहीं थे तो जो अगर इट वॉज पेटलोमी, अगर पेटलोमी नहीं होते तो आर्टिकल्स विच इंस्पायर्ड ज्योग्राफर्स एंड रिसर्चर्स द ग्रेट एजेस ऑफ डिस्कवरी, वो नहीं होते तो जो आर्टिकल्स है वो इंस्पायर्ड हो जाता है किस पे? ज्योग्राफर और रिसर्चर पे। तो अगर वो उस पे इंस्पायर्ड होता तो जो ग्रेट एजेस ऑफ डिस्कवरीज है 14th से 15th सेंचुरी एडिट था, तो वो क्या करते? डिस्कवर करते तो टेरा इन गुटनट इन ऑन द अननोन लैंड्स। ठीक है। कि जो पटरोमा थे कहीं नहीं होते तब इसमें, क्योंकि वास। ठीक है। पटलोमा थे तो ये होता होता नहीं है, क्योंकि अभी पटलोमा शायद नहीं है। बट इनके बारे में मेरे को इतना नहीं पता, क्योंकि मैंने बोला था ये जो है ये हार्ड होने वाला है। अब है 8th पैराग्राफ। ये बहुत आसान है, ये इसी का है। रोमन जोग्राफर स्टेरेबो 64 BC 36 AD considered the earth to oblong। ये जो रोमन जोग्राफर है, रोमन जोग्राफर मतलब ये रोमन जोग्राफर हो गए, रोमन जोग्राफर अलग ही कंट्री के हो गए। ठीक है। तो ये जो रोमन जोग्राफर है इनका नाम क्या है? रोमन जोग्राफर का नाम है स्टेरबो, एस्ट्रेबो। इनका नाम है स्ट्रेबो। चलिए स्ट्रेबो इनका नाम है। ये 64 BC से 36 AD। ठीक है। इन्होंने क्या कंसिडरेट किया था कि जो धरती है वो टू भी किस पे, मतलब धरती किस पे? ओबलिंग पर। अब ओबलॉन्ग मतलब धरती जो भी ओबलॉन्ग है टू टू कहते हैं उस पर। ठीक है। तो जो धरती है, ठीक है, वो इन्होंने क्या कंसिडरेट किया था स्टेरबो की जो धरती है वो टू बी ओबलिंग। धरती क्या है? टू बी ओबलिंग पे। अब ये जो 9th है हिस्टोरियन ऑस्ट्रेलिया, ये कौन है? हिस्टोरियन ऑस्ट्रेलिया। इनका जो फेमस बुक है वो प्लिनी, जो 23 to 79 AD में निकला था। कौन? हिस्टोरिया नोट्रेला, जिनका फेमस बुक प्लिनी था। ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, हिस्टोरियन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द हिस्टोरियन ऑस्ट्रेलियाज फेमस बुक। आप लिखेंगे प्लिनी। भी पूछेगा कि व्हेन ही इन्वेंटेड, तो 23 to 79 AD। बस ये लिख सकते हैं। ये 10th पैराग्राफ। थेल्स वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु टाइड द मेजर ऑफ अर्थ। वो कौन से पहले स्कॉलर थे जिन्होंने ये मापा था धरती, जिन्होंने धरती को मापा था? थेल्स। थेल्स जो है वो फर्स्ट स्कॉलर है जिन्होंने टायर टू मेजर द अर्थ, जिन्होंने कोशिश किया था मेजर करने का, अर्थ का मेजर करने का, लेकिन हो नहीं पाया। आपको ये भी पूछ सकता है कि हु इज द फर्स्ट स्कॉलर हु टायर टू मेजर ऑफ अर्थ। आप लिखेंगे आंसर इज थेल्स, क्योंकि वो ही जो पहले स्कॉलर है जिन्होंने टायर किया था कि धरती का मेजर मापने का, उसका नाम है थेल्स। अब चलते हैं 11th पैराग्राफ। Anaximander was the first to draw maps. He regarded as the first cartographer। वो कौन से
फर्स्ट फर्स्ट मैन है जिन्होंने ड्रॉ किया था मैप को। क्या आपको ये पता है ये मैप कौन ड्रॉ किया था और किसने ड्रॉ किया था? ठीक है, तो बता रहा है कि तो यहाँ पे भी एग्जाम में पूछ सकता है कि द who was the first to draw maps? His name is Anaximander. ये किस में रिगार्डेड किए थे? एज द फर्स्ट कार्टोग्राफर। और ये क्या है? ये फर्स्ट कार्टोग्राफर है। एलेक्समेंडर ही ने फर्स्ट ड्रॉ मैप किया था। चलिए, और इनको द फर्स्ट कार्टोग्राफर भी बोला जाता है। इतना आप लोगों ने देख लिया। अब 2 पैराग्राफ और 11th पैराग्राफ थेल्स 12th Thales and Anaximanders as the considered as the fathers of mathematical geography। ये जो थेल्स हैं जिन्होंने धरती को मापने का मतलब कोशिश किया था, और एनेक्समेंडर जिन्होंने मैप फर्स्ट पहली बार बनाया था, इन दोनों को किस चीज़ से कंसीडर इन दोनों को किया जाता है? तो इन दोनों को किया जाता है फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी। मतलब मैथमेटिकल गणितीय ज्योग्राफी में के नाम से इनको जाना जाता है। गणितीय गणितीय ज्योग्राफी थेल्स और एनेक्समेंडर, इन दोनों को जाना जाता है। ठीक है, अब लास्ट ये शायद 11th था, ये तब 12th है या 13th पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ हिस्ट्री, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है, Herodotus, all history must be treated geographical and all geography must be treated historical. He was the first scholar who tried to draw meridians on the map. This period from 300 AD to 1200 AD considered as the Dark Age Christian countries because during this period there was no important or revolutionary thoughts or discoveries। मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री के दौरान, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो हीरोडोटस हैं, ये इन्होंने क्या किया था? ये ट्रीटेड ज्योग्राफिकल हिस्टोरिकल। तो इन्होंने क्या ट्रीटेड किया था? ये भी क्या है? ये भी फर्स्ट स्कॉलर है जिन्होंने मैप में मेरिडियंस को ड्रॉ किया था। अब जैसे मैप को कौन आदमी ड्रॉ किया था? ये एनेक्समेंडर। इन्होंने तो मैप को पहली बार ड्रॉ किया था, बट मैप के अंदर मेरिडियंस किसने ड्रॉ किया था? हीरोडोटस को। ठीक है, इन्होंने किया था। अच्छा, यहाँ पे हीरोडोटस है, यहाँ पे हीरोडोटस नहीं है। अब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री उसके फादर हीरोडोटस है। इतना और इसमें तो लिखा नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ शायद। अभी जो दिस पीरियड फ्रॉम 300 AD to 1200 AD considered द डार्क एज। अब जो पीरियड उस वक्त चल रहा था 300 AD से 1200 AD तक, उसको वो क्या था? वो डार्क एज था तब तक। और इन क्रिस्टियन कंट्री, लेकिन जो क्रिस्टियन कंट्री है, बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर नो इम्पोर्टेंट और रिवोल्यूशनरी थॉट्स और डिस्कवरीज। बट जो क्रिस्टियन कंट्री था, क्रिश्चियन वाला जो कंट्री था, वहाँ पे उस दौरान जो पीरियड अभी चल रहा था यहाँ पे 300 से 1200 BC में डार्क एज, वहाँ पे ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी और थॉट्स और डिस्कवरीज नहीं था, जिसके कारण वहाँ पे नहीं हुआ था। बट ये जो 300 से 1200 BC तक, ये AD तक डार्क एज था। इतना आप लोग ने एकदम आराम से समझ लिया, पूरा हाईलाइट्स खत्म हो गया। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इसमें से जो भी नोट या इसमें जो भी पैराग्राफ नहीं समझ में आया होगा जिसके भी बारे में, तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। ये मेरा फर्स्ट फुल वीडियो है जो मैं इसके बारे में बनाया हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में पढ़ाई हुई वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो आप हमें अगर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, तो हम ज्योग्राफी के अब नेक्स्ट पेज या अलग टॉपिक या दूसरे चैप्टर या लूसेंट जनरल नॉलेज में फर्स्ट हिस्ट्री से, इंडियन हिस्ट्री से हम शुरुआत करेंगे। आप कमेंट करिएगा। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।
एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी एसएससी या अगर अभी भी जीई कॉमन एरर वर्बल रीजनिंग कंप्यूटर कंप्लीट मैथमेटिक्स एसएससी हायर मैथमेटिक्स या जीएस इंडियन इकोनॉमिक या जनरल इंग्लिश या ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज या जनरल साइंस की अगर आप तैयारी करते हैं या सीडीएस एनडीए एसएससी आरआरबीएस या एससीआरए या आरबीआई या एएओ या एलआईसी या जीआईसी या पीओटीओ एसी एमबीए एमसीए बीसीए बीबीए इंट्रेंस टेस्ट के बारे में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट है, इससे आप तैयारी कर सकते हैं। इस बुक का नाम है लूसेंट जनरल नॉलेज, इसका मैं लिंक आप अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।